दोस्तों, मुगल साम्राज्य वो आज इंडिया की हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा बनकर रह गई। वो इतनी पावरफुल थी कि वो आज की डेट में इंडिया के जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स है उन सभी को उन्होंने एक बार कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि करंटली बांग्लादेश तक वो पहुंच गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद वो पूरी इंडिया को राज नहीं कर पाए, वो कैप्चर नहीं कर पाए। और उसका रीजन थी एक छोटी सी किंगडम अहोम्स, जिन्होंने लगातार 17 बार मुगल्स को हराया था। और उसी की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से आज इंडिया कैडेट्स की गोल्ड मेडल्स में आज उन्हीं की कमांडर इन जनरल लाचित बरफुकन की फोटो चिपकाई जाती है। दोस्तों, वो आज सिर्फ आसाम की नहीं, आज इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल है। दोस्तों, आसाम की फर्टाइल लैंड होने की वजह से आसाम जो ब्रह्मपुत्र के पास ही थे, और उसी की वजह से आसाम की लैंड बहुत फर्टाइल हुआ करती थी। और साथों साथ वो नॉर्थ ईस्ट के कॉरिडोर हुआ करती थी, जिससे कि अगर मुगल्स के पास चली गए तो मुगल्स के लिए ट्रेड करना, नॉर्थ ईस्ट के साथ ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। और उसी की सोच की वजह से मुगल एम्परर औरंगजेब ने आसाम को कैप्चर करने की सोची। और 1615 से 1682 तक लगातार उन्होंने कोशिश करती रही। पहले दौर में तो अहोम्स ने उसे रेजिस्ट किया, लेकिन 1667 में अहोम्स से मुगल्स ने जीत लिया था, अहोम्स को हरा दिया था। और गुवाहाटी जैसी बड़ी शहर अहोम्स से मुगल्स के पास चली गई। साथों साथ उनकी मुगल्स को उन्हें 3 लाख देना पड़ा, जो लोगों से कमाई हुई टैक्स की पैसा थी, जो लोगों के लिए वो खर्च करना चाहते थे। लेकिन जब एक युद्ध होता है तो सिर्फ अब योद्धाओं को नहीं, सिर्फ राजाओं को नहीं, सभी लोगों पर इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। और वही हुआ, अहोम्स की 2 प्रिंसेस को भी मुगल्स ने कैप्चर करके रख दिया। तब अहोम्स की आर्मी जनरल लाचित बरफुकन, जिन्होंने वापस मुगल से अहोम्स को जिता दिया। दोस्तों, यह बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि जो मुगल इंडिया की बड़े बड़े स्टेट्स पे राज कर रही थी, उसी मुगल्स को एक छोटी सी किंगडम ने हरा दिया, एक छोटी सी आर्मी ने हरा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद अहोम्स की आर्मी जनरल लाचित बरफुकन में सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इतनी बड़ी हार के बाद मुगल्स कभी भी शांत बैठने वाले नहीं है। तो उन्होंने काउंटर अटैक प्लान करना शुरू कर दिया। और आखिर में वैसे ही हुआ। मुगल्स ने 5000 गन, 15,000 आर्चर, 30,000 कैवलरी और 1000 कैनन के साथ वापस आ गए। लाचित जानते थे कि मुगल्स की इतनी बड़ी सेना के सामने अहोम्स की सेना टिक नहीं पाएगी। तो उन्होंने अपने बुद्धि को इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने बुद्धि से काम करना शुरू किया। उन्होंने ओपन फील्ड के बजाय उन्होंने झाड़ियों में, पहाड़ों में, नदियों में उस बैटल को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुगल्स जो ओपन फील्ड में लड़ती थी, उनके लिए ये झाड़ियों में या पहाड़ों में लड़ना तो बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस था। लेकिन अहोम के जितने भी योद्धा थे, वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे। और उसी कुछ बुद्धि की वजह से, उसी कुछ टैक्टिक्स की वजह से अहोम्स को के सामने मुगल्स को आखिर में बैटल ऑफ सरायघाट में सरेंडर करना पड़ा। और इतनी बड़ी विक्ट्री हुई जो आज के इतिहास में, जिसके चलते आज के इतिहास में आज अहोम्स को एक प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, इस विक्ट्री के बाद मुगल्स ने वापस फिर से नॉर्थ ईस्ट की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई।